भारत से चैंपियन बनकर वापस आएंगे, वर्ल्ड कप जीतेंगे और नंबर 1 टीम बनेंगे। टीम पर मुकम्मल एतमाद है। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम पुरअज़्म कहा, पाकिस्तान टीम से खेलना आसान नहीं, मुश्किल ही होता है। वर्ल्ड कप के लिए भरपूर तैयारी की है, फोकस हर मैच पर है। गलतियों से सीख कर अच्छी कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करेंगे। मिडल ओवर्स में विकेट लेने पर तवज्जो देंगे। भारत में क्रिकेट खेलने से मुताल्लिक कोई दबाव नहीं, कंडीशंस देखकर टीम को मैदान में उतारेंगे। नसीम शाह को वर्ल्ड कप में मिस करेंगे। हसन अली को तजुर्बे की बुनियाद पर तरजीह दी। वर्ल्ड कप 2023 की तैयारियां। पाकिस्तान टीम आज रात 3 बजे भारत के लिए उड़ान भरेगी। खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के वीजे लगे, पासपोर्ट पीसीबी को मौसूल। कौमी टीम पहला वार्म अप मैच 29 सितंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। वीजों में ताखीर से ग्रीन शर्ट्स को दुबई में कैंप मंसूख करना पड़ा। अफगानिस्तान की टीम भी वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए भारत पहुंच गई। चेयरमैन पीटीआई अटक जेल से अडियाला मुंतकिल। पुलिस के भारी नफरी ने बरास्ता मोटरवे अटक जेल से मुंतकिल किया। काफिले में 15 गाड़ियां, 2 बख्तरबंद और एम्बुलेंस शामिल थी। चेयरमैन पीटीआई के जाते ही 2 माह से अटक जेल के बंद रास्ते खोल दिए गए। अदालत ने कायद पीटीआई के अटक जेल मुंतकली के तमाम अहकामात कलअदम करार दे दिए। साफिर केस में चेयरमैन पीटीआई के जुडिशियल रिमांड में 10 अक्टूबर तक तौसी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अटक जेल में समाअत की। एफआईए को जल्द चालान जमा कराने का हुक्म। साफिर केस की आइंदा समाअत ओपन कोर्ट में करने का भी हुक्म। चेयरमैन पीटीआई का अटक जेल में एडजस्ट होने का बयान भी सामने आ गया। कहा, वकला से कहूंगा दरख्वास्त वापस लें। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने जवाब जमा करा दिया। तहरीक इंसाफ की जानिब से भी जवाब जमा। जवाबात में कानून को कलअदम करार देने की इस्तदा। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अदलिया की आज़ादी के मुनाफी है। पार्लियामेंट ने कानून साजी के आईनी इख्तियार की खिलाफ वर्जी की। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना। नजरसानी दरखास्त पर समाअत से कबल बड़ी पेशरफ्त। इंटेलिजेंस ब्यूरो का नजरसानी दरखास्त वापस लेने का फैसला। डेप्यूटी डायरेक्टर आईबी की सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। दरखास्त मंजूर करके अपील वापस लेने की इजाजत देने की इस्तदा। नवाज शरीफ से वतन वापसी पर कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी की गिरफ्तारी से मुताल्लिक बयान पर वजाहत। कहा, निगरान हुकूमत का कोई सियासी एजेंडा नहीं। बयान को सियाक़ो सबाक़ से हटकर सियासी रंग दिया गया। अपने मैंडेट के मुताबिक काम करेंगे। मामलात को हकीकत के आईने से देखना होगा। राना सना ने सरफराज भुट्टी के बयान को हद से तजावुज़ करार दे दिया। कहा, सरफराज भुट्टी बयानबाजी से अपना कद बढ़ाने की कोशिश ना करें। नवाज शरीफ की फिक्र छोड़ें, अपने काम पर तवज्जो दें। बयान देने से पहले शेख रशीद का अंजाम देख लें। नवाज शरीफ ने एयरपोर्ट से कहाँ जाना है, फैसला आवाम का होगा। नवाज शरीफ हमेशा की तरह कानून के मुताबिक तकाजे पूरे करेंगे। मरियम औरंगजेब बोली, सरफराज भुट्टी अपनी फोर्स और तैयारी अवाम को तहफ़्फ़ुज़ और अमन फराहम करने के लिए इस्तेमाल करें। जिस कुर्सी पर थोड़ी मुद्दत के लिए बैठे हैं, उसे ताहयात समझने की गलतफहमी से बाहर आ जाएं। लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर लंदन इजलास में शिरकत के बाद लाहौर वापस पहुंच गई। मरियम नवाज 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए इंतजामात की निगरानी करेंगी। कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए इब्तिदाई हल्काबंदियों पर काम मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन डिजिटल मर्दमशुमारी के तहत नई हल्काबंदियों की इब्तिदाई फहरिस्त कल जारी करेगा। हतमी फहरिस्त की इशाअत 30 नवंबर को होगी, जिसके बाद 54 दिन का इंतखाबी शेड्यूल दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में कराने का ऐलान कर चुका है। इसहाक डार के खिलाफ असासजात रेफरेंस दोबारा खुल गया। 10 अक्टूबर को तलबी का समन जारी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने अहकामात जारी किए। नैब ऑर्डिनेंस के बाद अदालत ने इसहाक डार के खिलाफ केस बंद कर दिया था। इसहाक डार कल वतन वापस पहुंचेंगे। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने बुशरा बीबी की जमानत में 12 अक्टूबर तक तौसी कर दी।
साइफर केस में शाह महमूद के जुडिशल रिमांड में 10 अक्टूबर तक तौसी। पीटीआई रहनुमा को हथकड़ी लगाकर जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचाया गया। शाह महमूद ने सहाफी के सवाल पर कहा, मालूम नहीं बर्फ पिघली या नहीं, जो बेगुनाह है उसे रिहाई मिलनी चाहिए। 40 साल सियासत की, 39 साल एक पर्चा नहीं हुआ, 1 साल में कोर्ट कचहरी देख ली, दहशतगर्द भी बना दिया। अगर शफाफ इंतखाबात शफाफ न हुए तो मुल्क का नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। अवाम का मौजूदा जमहूरी निज़ाम से एतबार उठ जाएगा। तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन, तहकीकात में बड़ी पेशरफ, होने सलाही के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। एहतसाब अदालत लाहौर ने नैब की दरख्वास्त पर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी की। शेख रशीद, शेख शाकिर और शेख इमरान को फौरी तौर पर बाजियाब करवाया जाए। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का हुक्म। आरपीओ रावलपिंडी का मुखबियों के बारे में लाइल्मी का इजहार। जस्टिस सदाकत अली खान ने कहा, आखिरी मोहलत दे रही हैं और किसी को नहीं बुलाएंगे। शेख रशीद को 2 अक्टूबर तक बाजियाब ना किया तो सख्त कार्रवाई होगी। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने लाल हवेली को डीसील करने की सदा मुस्तरद कर दी। कारकर्दगी दिखाओ, नून लीग का टिकट पाओ। पार्टी क़यादत ने फैसला कर लिया, नवाज शरीफ के इस्तकबाल के टास्क पूरे करने वाली ख़वातीन रहनुमाओं को आइंदा आम इंतखाबात में मखसूस नशिस्तों के लिए नामजद किया जाएगा। मरीम नवाज पार्टी की ख़वातीन विंग को मज़ीद फ़आल और मुतहर्रिक करेंगी। हरदीप सिंह के कत्ल में 6 अफराद मुलव्वस, 50 गोलियां बरसाई गईं। अमरीकी मीडिया के इंकशाफात, कत्ल की वारदात को गुरुद्वारे के सिक्योरिटी कैमरे ने रिकॉर्ड किया। वारदात में 2 गाड़ियां इस्तेमाल की गईं। मुल्जिमान सिल्वर कलर की कार में फरार हुए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कत्ल की तहकीकात को इंतहाई अहम करार दे दिया। कहा, हरदीप के कत्ल के जिम्मेदारान को सामने लाना जरूरी है। भारत से कनाडा के साथ ताउन करने का कह दिया है। हरदीप सिंह के कत्ल का मामला पाकिस्तानी सेनेट पहुंच गया। पीटीआई सेनेटर गुरदीप सिंह ने तहरीक सेनेट में जमा करा दी। सेनेटर गुरदीप सिंह का सिख रहनुमाओं का कत्ल ज़ेर बहस लाने का मुतालबा। बुरे वालों में एवेस्टिन इंजेक्शन से 10 अफराद की। भारत में कैनेडियन शहरी चौकस और मोहतात रहें। कनाडा के भारत में मौजूद अपने शहरियों के लिए नई सफरी हिदायत जारी। कैनेडियन मीडिया के मुताबिक सोशल मीडिया पर कनाडा के खिलाफ एहतजाज और मनफी जज्बात का इजहार किया जा रहा है। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर का कत्ल। टोरंटो, ओटावा, वैंकूवर में सिख बरादरी का भारतीय सिफारती मिशन के खिलाफ सामने एहतजाज। नारे लगाए, मोदी के पुतले और भारतीय परचम भी नजर आतिश। मुजाहिरीन का कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो से कातिलों की जल्द गिरफ्तारी का मुतालबा। बुरेवाला में एवेस्टिन इंजेक्शन से 10 अफराद की बिनाई चली गई। मुतासरा अफराद की तादाद 87 हो गई। लाहौर में 25, मुल्तान में 19 और बहावलपुर में 17 अफराद की बिनाई मुतासिर। निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने 10 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी 7 रोज़ में वज़ीर आला पंजाब को सिफारिशात पेश करेगी। पंजाब भर से नाकिस इंजेक्शन के 68 मरीज रिपोर्ट हुए। जरूरत पड़ने पर मरीजों की सर्जरी भी की जाएगी। निगरां वजीर सेहत जावेद अकरम कहते हैं, इंस्पेक्शन टीम टीकों की फराहमी का पता करेगी। इंजेक्शन बुनियादी तौर पर कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होता है। गैर कानूनी अद्वियात का धंधा अब नहीं चलेगा। ड्रेब का मुल्कगीर क्रैकडाउन का फैसला, हदफ नेशनल टास्क फोर्स के सुपुर्द। ड्रेब के सूबाई दफातर को हिदायत जारी। ड्रेब एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। लेस्को रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। 20 रोज बिजली चोरी में मुलव्वस मजीद 37 अफराद गिरफ्तार। 238 FIR दर्ज। साबिक रुकने पंजाब असम्बली नदीम बारा भी बिजली चोरी में मुलव्वस। बिजली चोरों को 4 करोड़ 10 लाख 49 हजार जुर्माने भी आयद। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की गुजरांवाला आमद। गुजरांवाला को मोटरवे के साथ लिंक करने के मंसूबे का जायजा। काम की रफ्तार पर इजहार इत्मीनान मोहसिन नकवी का।
शाहदरा फ्लाईओवर्स प्रोजेक्ट का भी दौरा, फ्लाईओवर्स की हिफाजती दीवारों का मुशाहिदा, तामीराती कामों की रफ्तार मजीद तेज करने की हिदायत, कहा बारिशों के बायस ताखीर का इजाला किया जाए। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से खिलाड़ी अरशद नदीम की मुलाकात, 30 लाख का चेक दिया, मियां चुन्नू स्टेडियम के लिए फंड्स फराहम करने का ऐलान। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर का गवर्नमेंट कॉलेज अलनूर का दौरा, गफलत पर डीजी कॉलेज समेत अलनूर कॉलेज के 4 अफसरान को मुअत्तल कर दिया, कहा तालीम के मसले पर कोई गफलत बर्दाश्त नहीं करूंगा। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से पुलिस भी परेशान, पुलिस की गाड़ियों को गश्त करने में मुश्किलात। आईजी पंजाब ने पेट्रोल की मद में सूबाई हुकूमत से 5 अरब के एमरजेंसी फंड्स मांग लिए। अमरीकी करेंसी की मुसलसल निचली परवाज, इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 6 पैसे सस्ता, डॉलर 289 रुपये 80 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये कमी के बाद 292 रुपये पर आ गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का वादी तीरा में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। भत्ताखोरी में मुलव्वस कलदम तंजीम के 2 अहम दहशतगर्द लाहौर से गिरफ्तार, मोबाइल फोन्स और कारोबारी हजरात के विजिटिंग कार्ड्स बरामद। दहशतगर्द भत्ता ना देने पर जान से मारने की धमकियां देते थे। घरेलू मुलाजिमा फातिमा कत्ल केस में पेशरफ्त, मरकजी मुलजिमा हिना शाह ने गिरफ्तारी दे दी। हिना शाह को कल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। मुलजिम फयाज शाह पर पुलिस मेहरबान, मुलजिम बगैर हथकड़ियों के पुलिस वैन में मौजूद है। फुटेज आज न्यूज़ को मिल गई। मुलजिम को मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने की इजाज़त भी दे दी गई। सहूलत फराहम करने के इल्ज़ाम पर SHO रानीपुर मुअत्तल। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माने में इजाफा, इस्लामाबाद में कम अज कम जुर्माना 500 रुपये कर दिया गया। तेज रफ्तार पर मोटरसाइकिल को 1000, वन व्हीलिंग पर 5000 रुपये अदायगी करना होगी, नोटिफिकेशन जारी। इक्तदार पर काबिज लोग स्प्रे मुहिम तक नहीं चला रहे। जमात इस्लामी कराची के अवाम को तन्हा नहीं छोड़ेगी, पूरे कराची में ज़्यादा डेंगू और मलेरिया मुहिम चलाएंगे, हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान। सिंध में मलेरिया के बाद तेज, एक रोज में 5185 मरीज मलेरिया का शिकार। हैदराबाद डिवीजन में 2247 केसेस रिपोर्ट। रवा साल सिंध में मलेरिया केसेस की मजमूई तादाद 3,52,000 से तजावुज़। मुल्क में 2 अक्टूबर से कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज होगा। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक मुहिम में 4 करोड़ से जायद बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। पाक बहरिया के नए सरबराह की तैनाती, वजारत दिफा ने 5 अफसरान के नाम हतमी इंतखाब के लिए वजीर आज़म ऑफिस को भिजवा दिए। नेवल चीफ मोहम्मद अमजद खान नियाजी 7 अक्टूबर को सुबुकदोश हो जाएंगे। पाक बहरिया के नए सरबराह का तकर्रुर निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ करेंगे। पाकिस्तान ने PNS तारिक बरतानिया के सुपुर्द कर दिया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक PNS तारिक की हवालगी की तकरीब लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी थे।